काफ़ी मिक्स्ड आकलन है। गुड मॉर्निंग टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, इन्फोसिस पर ब्रोकरेज डिवाइडेड नजर आ रहे हैं। एक तबका है जो बुलिश स्टैंस लेकर है, वही कुछ ब्रोकरेजेस कॉशियस भी हैं। नोमुरा, एचएसबीसी, मोतीलाल ओसवाल तो काफ़ी पॉजिटिव है, बाई की कॉल, और 1640 के टारगेट प्राइस आए हैं नोमुरा की तरफ से, यानी कि 33% का अपसाइड पोटेंशियल। एचएसबीसी 28% का अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं 1585 के टारगेट के साथ। वही डैम कैपिटल, जेफरी, सिटी थोड़ा न्यूट्रल साउंड कर रहे हैं, कॉशियस साउंड कर रहे हैं। उनके टारगेट प्राइस लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के आसपास ही हैं। अब समझ लेते हैं कि ऐसा स्टांस क्यों है। तो जो पॉजिटिव है उनके पहली बात हो जाती है। तो Q4 नोमुरा का मानना है कि सॉफ्ट रहा, लेकिन गाइडेंस सेंटिमेंट करेक्शन के बाद इनलाइन है। अपर एंड ग्रोथ पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। बीएफएसआई और यूरोप वर्टिकल ने अच्छा किया है, स्ट्रॉन्ग आउटलुक है वहां पर। मार्जिन 21% स्टेबल रहने की उम्मीद है। डील विंस और एआई पार्टनरशिप से ग्रोथ आउटलुक थोड़ी मजबूत नजर आ रही है। पिकअप होगा उनका मानना है ब्रोकरेजेस का, जो पॉजिटिव है। और 3.4% डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट की गई है। और जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक अपने 5 ईयर लो के आसपास, तो यहाँ से और डाउनसाइड रिस्क नजर नहीं आ रहा ब्रोकरेजेस को। और मोतीलाल ओसवाल का तो ये मानना है कि एआई डिफ्लेशन के चलते आउटलुक थोड़ा टफ है, लेकिन और कितना स्टॉक गिरेगा उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए फिलहाल वो थोड़ा बुलिश साउंड कर रहे हैं। लेकिन जो कॉशियस हैं, जैसे कि डैम कैपिटल, जिन्होंने डाउनग्रेड करके न्यूट्रल की कॉल दी गई है, उनका मानना है कि Q4 काफ़ी वीक रहा। वीक गाइडेंस है, मीडियम टर्म में अनसर्टेनिटी है। फिनेंशियल 27 में ग्रोथ 1.5 से 3.5% एक्सपेक्टेड है। कंपटीशन और क्लाइंट प्रोडक्टिविटी में प्रेशर बना हुआ है। और यूरोपियन ऑटो क्लाइंट रैंप डाउन होगा फिनेंशियल 27 को 1% के करीब करीब इम्पैक्ट करेगा। ओवरऑल ग्रोथ भी कुछ खास नहीं होगी और इसका असर फिनेंशियल 28 तक भी दिख सकता है। इनफैक्ट सिटी का मानना है कि मैनेजमेंट ने स्लोअर डिसीजन और हाई कंपटीशन का हवाला दिया है, तो ये और यहाँ से बता रहा है कि आगे की तस्वीर साफ नहीं है। जेफरीज ने कहा है कि हेड काउंट क्लाइंट डिक्लाइन हुए हैं, लोअर डील विंस ने डिसअपॉइंट किया है, और डिविडेंड यील्ड डाउनसाइड को लिमिट करता है, लेकिन वीक ग्रोथ अपसाइड को कैप करता है, इसलिए वो होल्ड है। थोड़ा कॉशियस साउंड यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ब्रोकरेज डिवाइडेड है। गुड मॉर्निंग सर। एलटीएम पे तो काफी पॉजिटिव है ब्रोकरेजेस, सभी ने बाय की कॉल दी है। टारगेट प्राइस देखिए अच्छा खासा बढ़ाया है। सीएलएसए की तरफ से तो आउट परफॉर्मर की कॉल और 5755 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 27% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। नोमुरा 5000 के साथ बाय की कॉल मेंटेन कर रहे हैं। एचएसबीसी सभी पॉजिटिव हैं। Q4 ब्रोकरेजेस का मानना है कि इनलाइन रहा है। न्यू सीईओ की जो स्ट्रैटेजी है वो काफी प्रोग्रेसिव नजर आ रही है। आगे ग्रोथ एक्सेलरेट होगी और मार्जिन इंप्रूवमेंट्स की भी उम्मीद है। हालांकि सैलरी हाइक के कारण Q1 में थोड़ा सा मार्जिन पर प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन फिनेंशियल 27 के लिए 15.7% का एबिट मार्जिन एस्टिमेट किया गया है। सीएलएसए का मानना है कि बीएफएसआई क्लाइंट स्टेबलाइजिंग है और माइक्रोसॉफ्ट डील मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। 5 ईयर प्लान में रेवेन्यू डबलिंग का टारगेट रख रही है कंपनी, जो कि काफी पॉजिटिव चीज है। हालांकि अनसर्टेनिटी के चलते फिनेंशियल 27 की गाइडेंस नहीं दी गई है। एचएसबीसी का मानना है कि पूरे आईटी पैक में देखें तो ये आउट परफॉर्म कर सकती है अपने प्लेयर से, टॉप एंड ग्रोथ डिलीवर कर सकती है, इसलिए काफी पॉजिटिव एलटीएम पे एग्जीक्यूशन और डील मोमेंटम को लेकर। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा मार्जिन पर प्रेशर रह सकता है। ओके, तो जी सर, ब्रोकरेज काफी बेरिश साउंड कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डीज को लेकर। कल तो एकदम से तूल पकड़ गया था, स्टॉक शानदार रैली के साथ कामकाज कर रहा था सेमाग्लुटाइड अप्रूवल की खबर के बाद। लेकिन सिटी साथ ही गोल्डमैन ने डाउनग्रेड किया है। सिटी ने तो सेल की कॉल दे दी है और 1070 का टारगेट प्राइस नीचे का रखा है, तो काफी डाउनसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। स्टॉक हाल ही में 9% चढ़ गया, उनका कहना है सेमाग्लुटाइड अप्रूवल की खबरों पर। लेकिन ब्रोकरेज का मानना है कि ये रैली बहुत ही ओवरडन है, वो भी खबर कंफर्म नहीं है। एक्चुअली पॉजिटिव है लेकिन उतनी कंफर्म नहीं है। और फिनेंशियल 27 में इससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि 80 से $100 मिलियन रेवेन्यू पोटेंशियल दिखता है, और फिनेंशियल 28 में 50 मिलियन का भी एस्टिमेट है। लेकिन कंपटीशन और प्राइस कट्स के चलते 150 से $180 मिलियन का अपसाइड अनलाइकली माना जा रहा है, इसलिए उन्होंने एस्टिमेट कम किया। और रेवेन्यू से जो अच्छी खासी कमाई होती थी उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो भी खत्म होता हुआ नजर आएगा, तो वो भी एक नेगेटिव चीज हो जाएगी डॉक्टर रेड्डीज के लिए। गोल्डमैन ने भी डाउनग्रेड किया है, सेल की कॉल दी है। और जेम्पिक अपॉर्चुनिटी उनका कहना है कि बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, उतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करवा पाएगी डॉक्टर रेड्डीज को, और पाइपलाइन भी लिमिटेड है। साथ ही बेस प्रोडक्ट्स में
प्राइस इरोजन कंसर्न भी बना हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 26, 27, 28 के लिए इनफैक्ट ईपीएस जो है वो 8 से 26% तक कट किया गया है। सिप्ला की बात की आपने, सिप्ला भी यहाँ पर अगर आप बात करें तो सेल की कॉल आ गई है और यहाँ पर भी डाउनग्रेड किया गया है सिटी की तरफ से। माफ कीजिएगा, सिटी की तरफ से सिप्ला पे काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है। इनफैक्ट खरीदारी की राय और 1530 के टारगेट प्राइस आए हैं, क्योंकि कल जो खबर आई थी जेनरिक वेंटोलिन एचएफ अप्रूवल गाइडेंस के मुताबिक रही है, जिससे 50 से 70 मिलियन डॉलर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की उम्मीद है और लैंट्रोराइट इम्पैक्ट को भी ऑफसेट करेगा। तो ये अप्रूवल काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रही है कंपनी के अंदर, इसलिए सिप्ला पे पॉजिटिव, वही डॉक्टर रेड्डीज पे नेगेटिव है। ओके, सिप्ला कल नतीजे आए थे काफी खराब थे, तो मार्केट ने पनिश किया था, डाउन साइड पोटेंशियल नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को भी, हालांकि न्यूट्रल की कॉल दे रहे हैं क्योंकि अपसाइड पोटेंशियल काफी लिमिटेड नजर आ रहा है। 195 के टारगेट प्राइस हैं, तो थोड़ा ही अपसाइड पोटेंशियल दिख रहा है। अच्छा, Q4 में पैट बीट हुआ है, उनका मानना है। नेट इंटरेस्ट इनकम पर वीक रही है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स आगे इंप्रूव हो सकती है डिपॉजिट रीप्राइसिंग के चलते, इसलिए फाइनेंशियल ईयर 27 और 29 के लिए रिटर्न ऑन एसेट 1.1% और रिटर्न ऑन इक्विटी के जो एस्टिमेट है वो 14% का रखा गया है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल रहने की उम्मीद है। वैल्यूएशन भी ठीक ठाक मानी जा रही है और मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ग्रोथ लोन और इंप्रूव होगी आगे चल के, प्रॉफिटेबिलिटी पे मैनेजमेंट फोकस करेगी, लेकिन ब्रोकरेजेस को यहाँ से और अपसाइड उतना नहीं दिख रहा है, इसलिए न्यूट्रल की कॉल है। चलिए।